हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर कुंदा की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। बता दें कि बीएसएनएल कर्मचारियों की बैठक में एक सीनियर बीएसएनएल अधिकारी ने बताया कि मुझे उपर्युक्त विषय का संदर्भ देते हुए यह कहने का निर्देश हुआ है कि बीएसएनएल कंपनी ने 5/5/2016 से सीधी भर्ती वाले कर्मचारियों के लिए सुपर एन्युएशन पेंशन स्कीम यानी एसपीएस शुरू की है। वहीं बीएसएनएल कंपनी की सीए शाखा ने इस योजना के संचालन के लिए समय समय पर आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। हाल ही में देखा गया है कि इस योजना के सदस्य रहे कुछ कर्मचारी सुपर एन्युएशन पेंशन स्कीम एसपीएस के अंतर्गत लाभ के लिए पात्र हो गए हैं। मामलों के प्रसंस्करण के संबंध में इस योजना के अंतर्गत दावों के निपटान के लिए आवश्यक प्रपत्रों को फंड मैनेजर यानी भारतीय जीवन बीमा निगम के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया है और ये इसके साथ संलग्न हैं। सर्किलों यानी इकाइयों के अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विविध भरे हुए प्रपत्र भेजे होंगे। वहीं वरिष्ठ महाप्रबंधक को संबोधित अग्रेषण पत्र में दर्शाई गई सूची के अनुसार जो सभी इनपुट के सत्यापन के बाद एसपीएस के मामलों को अग्रेषित करते समय संलग्न प्रपत्रों दस्तावेजों का हिस्सा। यह भी निर्णय लिया गया है कि एसपी के दावों के बीएसएनएल कंपनी को अग्रेषित करने के लिए प्रत्येक सर्किल में एक यूनिट नोडल अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। सभी एसपी मामले नोडल अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। सभी एसपी मामले में नोडल अधिकारी के माध्यम से बीएसएनएल कॉर्पोरेट कार्यालय को भेजा जा सकता है। नोडल अधिकारी का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह जांच करे सभी एसपी दावा प्रपत्र सही हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि कर्मचारी लाभार्थी जैसा भी मामला हो सेवानिवृत्त मृत्यु पर एसपी द्वारा प्रपत्र कागजात भरेगा और उस कार्यालय में जमा करेगा जहां कर्मचारी के अंतिम बार काम किया था। योजना के तहत कई विकल्प हैं जिनमें एक विकल्प कर्मचारी लाभार्थी द्वारा चुना जाना चाहिए। पेंशन विकल्प केवल कर्मचारी लाभार्थी द्वारा ही भरा जाना चाहिए। एक बार विकल्प का प्रयोग करने के बाद यह अंतिम होगा। कर्मचारी द्वारा लाभार्थी द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प में कोई भी परिवर्तन एलआईसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं होगा। इस संबंध में बीएसएनएल की कोई भूमिका नहीं है। एसपी द्वारा प्रपत्रों में विविधता भरा जाना सर्कल यूनिट में नोमित अधिकारी को भेजा जाएगा। नोडल अधिकारी यह कर्तव्य होगा कि वह जांच करे दावा सही है या फिर नहीं। दावे का सत्यापन करने के बाद ही बीएसएनएल कॉर्पोरेट कार्यालय को भेजेगा। संपूर्ण एसपीएस दावा प्राप्त होने के बाद स्थापना शाखा दावे की जांच करेगा। अपूर्ण दावे के कार्यालय को वापस कर दिया जाएगा। यह दावा सही है तो दावे के संबंधित कर्मचारी के संबंध में यूसी वास्तविक अंशदान जमा करने के सत्यापन के कॉर्पोरेट लेखा शाखा बीएसएनएल सीईओ को भेजा जाएगा। कॉर्पोरेट लेखा शाखा इस आशय का प्रमाण पत्र जारी करेगी कि संबंधित कर्मचारी के संबंध में संबंधित विवरण के साथ यूसी में अंशदान भेज दिया गया है। वहीं बीएसएनएल सीए शाखा से प्रमाण पत्र होने के बाद पूरा मामला सदस्य लाभार्थी को एसपीएस लाभ जारी करने के लिए एलआईसी कार्यालय को भेजा जाएगा। एसपीएस मामले का अंतिम रूप से निपटारा हो जाने के बाद में बीएसएनएल वार्षिकी लाभों के संबंध में चर्चित नहीं होगा। कर्मचारी लाभार्थी वार्षिक राशि में विवाद विसंगति के संबंध में सीधे एलआईसी से संपर्क करेंगे। सुपर एन्युएशन पेंशन स्कीम योजना और योजना के तहत किए गए अंशदान के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण सीए शाखा बीएसएनएल कंपनी द्वारा प्रदान किया जाएगा। सर्कल यूनिट द्वारा पात्र कर्मचारियों द्वारा उनके लाभार्थियों को जैसा भी मामला हो एसएमएस भेजकर टेलीफोन या संचार के किसी अन्य माध्यम के संपर्क से एसपीएस लाभ के लिए दावा फॉर्म जमा करने के लिए सूचित करने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए जा सकते हैं। ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी के लिए बने रहें मिस्टर कुंदा यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब अवश्य करें। कर्मचारी पेंशनर्स या अनुकंपा नियुक्ति आईडीए थर्ड पीआरसी से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहें मिस्टर कुंदा यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब भी अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।